HPSC भी एग्ज़ाम की तारीख जो है वो आ चुकी है और आप सभी की तैयारी निरंतर तो रही होगी, परंतु अब कुछ ऐसा लग रहा होगा कि क्या पता कैसा एग्ज़ाम आ जाए। एग्ज़ाम कैसा आ जाए उस पर चिंता नहीं करनी है, खुद पे आपको कॉन्फिडेंस तो होगा, परंतु कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि हाँ भाई, क्या हमारी तैयारी जो है वो छूट तो नहीं रही, क्या हमारी तैयारी में थोड़ी सी कसर तो नहीं रह गई, क्या पता ये ऐसे पैटर्न में पहली बार पेपर हो रहा है, क्या पता कैसा एग्ज़ाम आएगा। तो आइए सारी चीज़ों पे चर्चा करते हैं, आपके सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो आपने क्या करना है, बने रहना है और सब्सक्राइब कर देना है इस वीडियो को, चैनल को, ठीक है, और लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप कल का पेपर कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं उसके विषय में मैं कुछ लाइनें जो है वो बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, सबसे पहली बात, आपके एडमिट कार्ड पे चर्चा करते हैं। आप सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेकर के जाइएगा, जिसमें आपके 2 फोटोग्राफ हमेशा अपने साथ ज़रूर रखना। जो आपका फ़ोटो लगा हुआ है उस एडमिट कार्ड पे, वो फ़ोटो निकलवा ले तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आपका अपना कोई फ़ोटो हो वो ले जाएं साथ में। तो वॉल पॉइंट पेन ले जाएं, आपके अपने साथ ब्लैक पेन ले जाएं, ठीक है, या आपको सेंटर में भी वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है। अपने साथ आप जो है एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना वैलिड जो आपका होता है चीज़, जो भी आधार कार्ड होता है उसको आप ले जा सकते हैं। आपके लिए आधार कार्ड या पासपोर्ट जो आपकी आइडेंटिटी का काम करेगा उसको भी आप लेकर के जा सकते हैं। देखो, सबसे उसके बाद चर्चा करते हैं कि आप पेपर में जब बैठोगे तो करोगे क्या। देखो, आपको पता है कि आपकी 3 सेक्शंस होंगी, जिसमें एक मैथमेटिक्स है, एक आपकी रीजनिंग है और तीसरा जो है वो इंग्लिश है। 35-35 नंबर की मैथमेटिक्स और दूसरे नंबर रीजनिंग जो है वो पूछी जाएगी, 30 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी। हर एक सेक्शन को करने के लिए प्रॉपर 20 मिनट का टाइम जो है वो दिया जाएगा, यानी कि आपके पास होगा 3 सेक्शन को करने के लिए 1 घंटा। सबसे पहले कौन सी सेक्शन आपने अटेम्प्ट करनी है उसके विषय में भी बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सेक्शन जो सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है वो आप कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए रीजनिंग की सेक्शन, ठीक है, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप एक अग्रेसर मोड में आ जाएंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ भाई, अब मुझे और सवाल जो है वो परेशान नहीं करेंगे। आप अपना समय यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें करके। फॉर एग्जांपल, आपने बाकायदा अच्छी प्रैक्टिस करी होगी सीटिंग अरेंजमेंट करने में। सबसे पहले आप कल रीजनिंग को अटेम्प्ट करना, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैथमेटिक्स के आपको 12 से लेकर के 15 सवाल जो हैं वो सिंप्लीफिकेशन पे आ जाएंगे। सिलेक्शन मोड का क्राइटेरिया जो रहेगा कि आपका जो सिलेक्शन कराएगा वो अर्थमेटिक सिलेक्शन कराएगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन के सवाल जो हैं वो सारे ही अच्छे तरीके से सभी बच्चे निकाल लेते हैं, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। जिस बंदे ने आपके अर्थमेटिक सेक्शन जो बचा हुआ होगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को छोड़ के जो आपका होता है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन को मिसलेनियस भी नहीं कहा जा सकता, पर हाँ अर्थमेटिक से थोड़ा सा अलग लगा लो। जो एक्चुअल में अर्थमेटिक का जो इसका सिलेबस है वो आपके लिए प्लस पॉइंट रखेगा। अगर आपके उसके पॉइंट्स, आपके पास उसके अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं तो आपको उसको करने में बड़ी आसानी होगी। पहले नंबर पर जब रीजनिंग कर रहे होंगे उसमें आपको रीजनिंग के सवाल बाकायदा प्रॉपर टाइमिंग के साथ करने हैं। अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें 2 मिनट से ज़्यादा लग चुका है और आपको पता ही नहीं चला अभी तक कि हाँ भाई मेरा ये सवाल मुझसे निकल नहीं रहा, उसको उसी समय स्किप कर देना। स्किप करने की निंजा टेक्निक आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने स्किप नहीं किया इस पेपर में, क्योंकि बैंकिंग के पेपर में जो कि IBPS के द्वारा लिया जा रहा है, इसमें अगर आपने स्किप ऑप्शन नहीं अपनाया तो आपकी लंका लग सकती है, यानी कि आपकी सिलेक्शन में वो बहुत बड़ा रोड़ा चट्टान बन सकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कृपया करके उसे उसी समय स्किप करें, उस पर टाइम वेस्ट ना करें। जितना कम टाइम वेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे बड़ी बात करते हैं, रीजनिंग अटेम्प्ट करते करते आपको 2 से 3 जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट ही पूछे जाएंगे, या 2 आपको सीटिंग अरेंजमेंट पूछे जाएंगे और 2 आपको पजलें पूछी जाएंगी, जो कि आप लगा लो कि 20 नंबर का तो यही बन जाता है। बच गए 15 नंबर और वो मिसलेनियस रहता है, जैसे आपकी सिलोजिज्म होगी, इनइक्वालिटी होगी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज होगी, इस तरह के सवाल रहते हैं। आपके लिए ऑर्डर एंड रैंकिंग के सवाल भी रहते हैं, यानी कि आपको 1 पजल और 2 सीटिंग अरेंजमेंट भी आ सकते हैं, 2 पजल और 1 सीटिंग अरेंजमेंट भी आ सकता है। सीटिंग अरेंजमेंट जो पूछा जाएगा वो विद वेरिएबल्स पूछा जाएगा, यानी कि ऐसे नहीं है कि हाँ भाई 8 बंदे देख रहे हैं और सारे के सारे अंदर देख रहे हैं, नहीं।
आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि 6 बंदे हैं, वो अंदर और बाहर देख रहे हैं, 6 जो है इसका कलर पिंक है और इस नंबर पर वो बैठा हुआ है, यानी कि विद वेरिएबल्स पूछे जा सकते हैं। जो आपकी पजल पूछी जाएगी, आपको बॉक्सेस वाली पजल भी पूछी जा सकती है। और बॉक्सेस वाली पजल में क्या हो सकता है आपको बता दिया जाएगा, ये बॉक्स इतने नंबर पर बैठता है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स का नाम है ए और बॉक्स का नाम ए है, तो वो इतने नंबर पर बैठता है। उसका कोई कलर दे दिया जाएगा या बता दिया जाएगा कि इस बॉक्स में चॉकलेट है, इस बॉक्स में लड्डूज हैं और इस बॉक्स में अलग अलग चीजें। तो आपके लिए ये पेपर इस तरह से होगा। आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को लेकर के अभी से तैयारी तो आपने बहुत ज़्यादा करी होगी, पर एक हिंट है कि पेपर कैसा आने वाला है। पेपर बहुत ही नॉर्मल लेवल का होगा, इससे ज़्यादा टफ लेवल का नहीं होगा। जितने लेवल की आपने प्रैक्टिस करी होगी उसी लेवल का ही पेपर आएगा। देखिए, लेवल कुछ नहीं होता, प्रेपरेशन ही लेवल होता है। आपकी प्रेपरेशन अच्छी है तो आपका लेवल बड़ा होगा क्वेश्चन के लेवल से, ठीक है। तो प्रेपरेशन इज़ द लेवल, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो 12 से 15 नंबर तो जो आपकी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन होती हैं और जो आपकी रहती कसर है सिंप्लीफिकेशन निकाल देती है। अगर आप मेजर सेक्शन की बात करें, अगर आपने 33 नंबर भी रीजनिंग में ले लिए, क्योंकि रीजनिंग की सेक्शन जब कर रहे होते हो तो 20 मिनट्स में वो आपका ब्लड रिलेशन जो होता है जो लास्ट में पूछा जाएगा 33, 34 और 35 में नंबर, यानी कि 3 नंबर का ब्लड रिलेशन पूछा जाएगा और वो कभी कभार रह जाता है। तो आप लगा लो कि 32 नंबर आपके अगर इस सेक्शन में आगे, जो कि रीजनिंग का सेक्शन है जो कि बहुत आसान है, अगर आप 20 नंबर मैथमेटिक्स में लेते हो, ठीक है, तो आपके जो है वो 52 मार्क्स इसी में बन रहे हैं। इंग्लिश इतनी आसान आती है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में आप कम से कम 20 नंबर लेने की आप कोशिश करना, जो कि बहुत आसानी से आ जाएंगे। आरसी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आपको पता है 10 नंबर का तो वही आ जाता है। अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपने कर लिया तो बाकी के छोटे छोटे मोटे मोटे सवाल तो आप आसानी से करेंगे। यानी कि अगर हम 52 नंबर की बात करें तो 20 नंबर हमारे नॉर्मली भी इंग्लिश में भी आ जाते हैं, तो हमारे 72 मार्क्स जो है वो बड़े आसानी से बन रहे हैं, जो कि हमारा कट ऑफ पास करने के लिए हिमाचल प्रदेश HPSC B का ये कट ऑफ पास करने के लिए जो कि बहुत अच्छा स्कोर होगा। 70+ अगर आप स्कोर करेंगे, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका 70+ स्कोर एक सम्मानजनक स्कोर होगा और आप इस एग्ज़ाम में compete कर पाएंगे। रही मेंस की प्रिपरेशन की बात, तो वो कुछ ही दिनों में भी हो सकता है, ठीक है। तो जो आपने प्री में पढ़ा है उसी के कॉन्सेप्ट्स आगे एडवांस में पूछे जाएंगे, बस इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या लग जाएगी, GA लग जाएगी, यानी कि जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स को वो करता है, उसमें मैं अलग वीडियो में उसको बता दूंगा। जो आप लोगों का GA है, ठीक है, उसको अब छोड़ो, आप सब प्री की तरफ ध्यान दो कि आपने इस तरह से 70 नंबर 72 नंबर बड़े आसानी से आएंगे। जहाँ तक हमें लग रहा है कि जो मेरिट जो है वो 65 और 75 के बीच में जाएगा, जो कि प्री का मेरिट है, जो कि एक नॉर्मल और सम्मानजनक मेरिट होता है, ठीक है। तो बाकियों की बात करी जाए तो इस तरह से आप पेपर को टारगेट कर सकते हैं। अपना आधार कार्ड, ठीक है, और साथ में जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी साथ लेकर के जाएं, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कर सकते हैं। पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर बहुत ही आसान आने वाला है। प्री के लिए आपने क्या करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके। हालांकि कुछ बच्चों का कल ही नहीं है, कुछ बच्चों का बाद भी है, यानी कि 16-17 तारीख तक पेपर जा रहे हैं। कुछ बच्चों का जिसका पेपर है अभी आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करिए, अगर क्योंकि हमने फिक्स टाइमर रखा है, अगर 20 मिनट जब तक इंग्लिश के कंप्लीट नहीं होते आप स्किप नहीं कर सकते। वो हमने क्यों रखा है, जान के रखा है कि बच्चे जो है उनका माइंडसेट बन जाए कि 20 मिनट मेरे को इंग्लिश ही पढ़नी है, तो मतलब इतना फोकस बन पाए। फोकस बनाने के लिए ऐसा किया गया है, हर एक सेक्शन को अलग अलग टाइमिंग दिया गया है। आपका एनालिसिस होगा कि आपने कितने नंबर दिए, विद जो है वो आंसर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो हमारी टेस्ट सीरीज है खजूरिया पाठशाला पर, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, इसी में आपको 10 से 15 मॉक टेस्ट मेंस के भी देखने को मिलेंगे। तो लगभग से लगभग 25 मॉक टेस्ट देने का मैंने आपको बोला था, जो कि मैं मेंस के भी इसमें दूंगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, खजूरिया पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और जो आपका
कल पेपर है किन्हीं बच्चों का, आउट ऑफ स्टेट भी है, हिमाचल के अंदर भी है। तो आप अपनी तैयारी को जो 4 चांद लगाइए, मॉक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा हो सके, क्योंकि अब अंतिम दिन चल रहे हैं। आज तो कईयों का इस प्रिपरेशन का अंतिम दिन है प्री की। मेंस की क्लासेस भी हमारी बैठ चुकी हैं। आप भी हमारी खजूरिया पाठशाला पर मेंस की क्लासेस लगा सकते हैं जो कि मिनिमम कॉस्ट में है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि आपका पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और अपनी तैयारी को इम्प्लीमेंट करना है जो आपने इतने दिन से मेहनत करी है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चीज़ आपके साथ रहेगी, शांति से रहना है, बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं आएगा। बहुत ही आसान लेवल की सिंप्लीफिकेशन और क्वेश्चन और सीटिंग अरेंजमेंट पूछे जाएंगे, आपने सोची ना होगी। तो चिंता नहीं करनी है। जब पेपर करके आओगे मुझे फ़ोन करना, नीचे नंबर दिया होता है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया होता है, उसको आपने मैसेज कर देना है कि सर ये क्वेश्चन आए थे, और उसी वक्त लाइव हो जाएंगे। उसके बाद हम आपके साथ भी शेयर करेंगे कि पहली शिफ्ट में पेपर कैसा है। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरी है, मेरे से अगर कोई छूट गई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा या अन्य बच्चे रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आपका पेपर और सेंटर कहाँ पे है मुझे जल्दी से बताइए कि आप अपनी जगह पर पहुँच चुके हैं। अगर आउट ऑफ स्टेट है तो मुझे ज़रूर बताइए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद, जय हिमाचल, ऑलवेज खजूरिया पाठशाला। थैंक यू।